नमस्कार दोस्तों। बिहार करंट अफेयर के फर्स्ट वीडियो के बाद अब सेकंड वीडियो अपलोड किया जा रहा है। यहाँ पर हम सीधी बात नो बकवास के तौर पर चलेंगे और एग्ज़ाम को देखते हुए, जो कि 24 से ही स्टार्ट है टीचर्स का एग्ज़ाम, तो उसको देखते हुए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे और रैपिड फायर के तौर पर हम कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे जो कि एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़रूरी हैं। इसके साथ ही मैं आप सबको एक बात और सजेस्ट करना चाहता हूं कि जो लंबे लंबे वीडियोस हैं उनको मत देखिए, इस टाइम उन पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, शॉर्ट वीडियोस देखिए। बिहार करंट अफेयर को मैं कंप्लीट करा दूंगा छोटे छोटे वीडियो में। आप 5-5 मिनट का ब्रेक लेकर के खाने के टाइम या सोने जाने के टाइम, किसी भी टाइम आप इन्हें देख सकते हैं। और अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया गलतीवश उस वीडियो में ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आई है, लेकिन जो वॉइस है वो पूरी तरीके से क्लियर है। वॉइस को सुन करके आप उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। वहाँ से जो टॉप 100 क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो सारे के सारे बिहार के आने वाले बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। ये कुछ आर्थिक आंकड़े हैं 2022-23 के, जो कि इम्पोर्टेंट है। देखते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो रहा है उसमें प्रथम स्थान पश्चिमी चंपारण का रहा है। पश्चिमी चंपारण जो कि जानते हैं आपकी बिहार की उत्तरी सीमा बनाता है। उसके साथ सबसे कम वर्षा वाला ज़िले की बात करें तो अरवल रहा है। सर्वाधिक शहरीकरण ज़िलों की बात करें तो पटना रहा है। 44.3% यहाँ की आबादी शहरीकरण है। और सबसे कम अगर बात करें तो मधुबनी इस क्रम में सबसे पहले आता है। उसके बाद बांका और सीतामढ़ी आता है, लेकिन आपको पहले ही फोकस करना है क्योंकि ये बीपीएससी का प्री नहीं है। यहाँ पर दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, सीधे आपसे पहला ही पूछा जाएगा। प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना रहा है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे कम शिवहर रहा है। सर्वाधिक लंबाई वाले 3 ज़िले जिनका मतलब नेशनल हाईवे जिनकी लंबी है तो 506 किलोमीटर पटना में है, और कम की बात करें तो शिवहर में ही है, और शिवहर में ही सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है और पटना में ही सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। इसके साथ ही और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही कराएंगे, बाकी नहीं कराएंगे। यहाँ पर बिजली की खपत पटना में हुई है, सबसे कम शिवहर में ही हुई है, तो इनको क्रम से ध्यान रखना। पटना किस में आगे है, बिजली की खपत में आगे है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय में आगे है, नेशनल हाईवे में आगे है, और इन तीनों में ही शिवहर पीछे है सबसे ज़्यादा। चावल उत्पादन में रोहतास नंबर 1 पर है, और चावल उत्पादन में रोहतास शीर्ष 3 जिलों में आता है। इसके साथ ही गेहूँ उत्पादन में भी रोहतास ही आता है शीर्ष 3 जिलों में। आगे इन सारी चीज़ों के बारे में जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। प्याज वगैरह, बैंगन, मछली, ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा। इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं। आगे देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट की बात करेंगे। महिला कार्यबल की भागीदारी 4% ग्रामीण क्षेत्रों में, 6.5% शहरी क्षेत्रों में ये देखी गई है। ये इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक। उसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट हमको दिखाई नहीं दे रहा है। बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही क्रम, अर्थव्यवस्था का व्यवसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है। भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है, यानी विकास दर सबसे कम है। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। ये तीनों की बातें सही हैं। आगे देखते हैं। दिवंगत अभिनेता मुकुंदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ? तो भागलपुर शहर में उनका जन्म हुआ। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पे बना? तो कदीराबाद दरभंगा में बना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर की सबसे प्रति व्यक्ति आय कम है, मैंने पहले ही बता दिया था। और किसकी ज़्यादा है? पटना की ज़्यादा है, और पटना नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा है। एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का जो स्कोर है 100 में से 52 रहा है, और ये मेरे ख्याल सबसे कम रहा है। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो ध्यान रखना, ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया है। किसको? ट्रैक साइकिलिंग को। मिथिला मखाना, ठीक, जिसका पहले नाम बिहार मखाना होता था, उसे 2022 में जीआई टैग मिला। ठीक, इसे ध्यान रखना। आगे ये सब पूछे गए क्वेश्चन हैं।
मुख्यमंत्री ने गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन बोधगया से किया नीतीश कुमार ने। आगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन प्रहार के बारे में आप जानते हैं, ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी से है, शराबबंदी से, ठीक। और इसके साथ ही आप जानते हैं कि राज्यपाल बदल गए हैं, ध्यान रखना। अब फागू चौहान हो गई हैं राज्यपाल, है ना। और चीफ मिनिस्टर जानते हैं, तो ये सब चीज़ें देख लेना अपने हिसाब से, ठीक। अगर कहो तो बता दें, चलो ठीक है बता देते। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हो गए हैं, ठीक। बिहार के मुख्यमंत्री आप जानते हैं नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री जानते हैं। बिहार के मुख्य न्यायाधीश भी आप जानते ही होंगे। मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश संजय करोल को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? संजय करोल को। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? तो ये श्रीनिवास बने हैं। बिहार में ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी। ये भैया ऋतिक आनंद ब्राज़ील ओलंपिक के 24वें समर डे बैडमिंटन ओलंपिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान रखना। ऋतिक आनंद ने। इम्पोर्टेंट है भैया, अगर बिहार का कोई कुछ करता है तो ये बिहार के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ही माना जाएगा। बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ? भागलपुर में। उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ? भागलपुर में खुला है भैया। गिद्ध संरक्षण योजना की बात करते हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में खुला है। कहाँ खुला है? गिद्धों का संरक्षण किया जाएगा। सुनंदनी कार्यक्रम किससे है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनंदनी किससे? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से। बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविज़न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 22 का जरूर है, लेकिन ध्यान रखना दीप श्रेष्ठ। किसको? दीप श्रेष्ठ को दिया गया है ना। शहरीकरण का स्तर बिहार में कहाँ कितना हो गया है? 15.3%। खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी, भोजपुरी एक्टर, है ना। तो 251 की सीता माता की सबसे लंबी विश्व की प्रतिमा बनेगी, है ना। ये कहाँ बन रही है? बिहार के सीतामढ़ी में बनेगी, सीतामढ़ी में। सिल्क सिटी के नाम से कौन जाना जाएगा? सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर ही जाना जाएगा। बिहार में महिला साक्षरता 51.50%। 51 ध्यान रखना। कितना ध्यान रखेंगे? 51। बिहार की टोटल 61 के करीब है कुछ, है ना। पुरुषों की बात करें तो 71 पुरुष, 51 महिला, 61 ओवरऑल, ठीक। ध्यान रखना, ठीक। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री ने 2020 में शुरू किया था? खगड़िया। पुराना है, ध्यान रखना, लेकिन आप पूछा जाएगा। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील। ब्रह्मयोनि हिल बिहार के किस जिले में है? अरे भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मयोनि गया में है, कई बार पढ़ाया है, कई बार पढ़ा होगा आपने कहीं न कहीं, ध्यान रखना। गया में है। ये सब क्वेश्चन जो इधर हैं इनको PDF दे देंगे हम। ध्यान सब्सक्राइब कर लिया तो PDF दे देंगे, ठीक है। पढ़ लेना, सब इम्पोर्टेंट है भैया इसमें। बाल सहायता योजना मुख्यमंत्री कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों को कितना रुपया देंगे? 18 वर्ष पूरे होने तक 1500 रुपया देंगे। कितने रुपये देंगे? 1500, ठीक। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। बहुआयामी में गरीबी सूचकांक में स्कोर कितना है? 51.91%। कितना है? 51.9। बिहार दिवस की थीम जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली थीम है 2022 की, ये है ना। तो 2022 का सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो आगे देखते हैं। 23-24 में देखो बिहार के क्या लक्ष्य हैं। मनरेगा के तहत 3 करोड़ पौधरोपण। कितना पौधरोपण? 3 करोड़ पौधरोपण करने का लक्ष्य 23-24। GSDP 15.24% वृद्धि करने का लक्ष्य 23-24। सब इम्पोर्टेंट। राजगीर और बोधगया को 24 घंटे सौर ऊर्जा में बिजली आपूर्ति 2023 में। बिजली खपत में 10% सौर ऊर्जा शामिल करने के लक्ष्य 23 माह। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बिहार में भूमि सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य 2024 तक। पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य सितंबर 2024 तक। बिहार के 7000 गाँवों को दुग्ध शहरी समितियों से आच्छादित करने का लक्ष्य 2024-25 तक। बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य मार्च 2025 तक। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% लक्ष्य करने का लक्ष्य 2025 तक। आत्मनिर्भर भारत बिहार के 7 निश्चय 2 के
सातों लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय सीमा कितनी निर्धारित की गई है? 2025 तक सातों लक्ष्य। टीबी को पूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 तक लक्ष्य भैया, निश्चय 7 निश्चय वाला। टीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य 2025 है ना। बिहार ने भी लक्ष्य रखा है और इंडिया ने भी अपना लक्ष्य रखा है। हेपेटाइटिस को पूरी तरीक़ा से खत्म करने का लक्ष्य 2030। कितना? 2030। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030। इसके साथ इंटरनेशनल बात करें राष्ट्रीय स्तर पर तो 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य भारत को है ना पूरी तरीके से। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य कितना है? 30। सौर ऊर्जा का 20% अपनाने का, 10% 25 तक, 20% 30 तक। बिहार के सड़क दुर्घटना को 50% तक कमी लाने का लक्ष्य 2030। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य 2035। बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य 2040। आगे कुछ इम्पोर्टेंट है, हाँ देख लेते हैं यहाँ पर सब इम्पोर्टेंट भैया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। मुख्यमंत्री अभी फागू चौहान बताया था, वो ख़त्म काम उनका। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है नवीन राष्ट्रपति, वो पुराना क्वेश्चन था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन। विधानसभा के 70वें अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी। विधानसभा उपाध्यक्ष माहेश्वरी हजारी। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर। विधान परिषद उपसभापति रामचंद्र पूर्वी। सब इम्पोर्टेंट नहीं। मुख्य सचिव हैं अमीर सुहानी, ध्यान रखना। महाधिवक्ता पीके शाही, इनको ध्यान रखना। डीजीपी कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी, इनको ध्यान रखना। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ये इम्पोर्टेंट है, HR श्रीनिवास हैं, ध्यान रखना भैया इनको, है ना, ऊपर भी बताया था। और इसके अतिरिक्त तो भैया कहाँ है इम्पोर्टेंट? लोकायुक्त कौन है? न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा है, ध्यान रखना। महालेखाकार विशाल बंसल है। चलो ठीक है। बिहार BPSC पूछ सकता है, अतुल प्रसाद हैं, ध्यान रखना अतुल प्रसाद। मानवाधिकार विनोद कुमार सिन्हा है। पिछड़ा वर्ग के संजय कुमार हैं। बिहार से है, बिहार के बता रहा हूँ। अनुसूचित जाति के शंभू कुमार सुमन है, बिहार इंजीनियरिंग के कुलपति कौन है? सुरेश कांत वर्मा है ना, पहले हैं। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति को है? सुरेंद्र नाथ सिन्हा है। कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है, मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल है जो बिहार के। पशुपत कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाए गए। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री। RK सिंह विद्युत एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री। ठीक, राज्य मंत्री कुछ इम्पोर्टेंट नहीं यार, हटाओ। बस चलो इतना ही वीडियो करते हैं, उसके बाद एक दूसरा और अपलोड कर देंगे। ठीक, छोटे छोटे वीडियो खाने के समय देख लेना।